और अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ और एक ऐसा मामला बताते हैं जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको यह भी पता चलेगा कि सरकार और समाज के बीच के सेतु यानी ब्रिज कहा जाने वाला सरकारी सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। दरअसल एक किसान ने 30 साल पहले नहर परियोजना के लिए सरकार को अपनी जमीन दी थी। बदले में उसे अच्छा खासा मुआवजा भी मिल चुका था। बाद में सरकार ने जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अब 30 साल बाद उसी जमीन का डायवर्जन भी हो गया है, और वो भी कमर्शियल यानी व्यावसायिक निर्माण के लिए। और ये मुमकिन कर दिखाया है एक तत्कालीन महिला एसडीएम ने। और भी हैरानी की बात यह है कि संबंधित जमीन की बाकायदा कीमत लगाई गई। एसडीएम ने 5 लाख रुपए में असंभव काम को संभव कर दिखाया। और यह सब मामला है कोरिया का। दरअसल कोरिया जिले के, छत्तीसगढ़ के कोरिया की बात कर रहा हूं मैं। दरअसल कोरिया जिले के कलेक्टर के पास एक शिकायत पहुंची है जिसमें कहा गया है कि तत्कालीन एसडीएम और मौजूदा अपर कलेक्टर अंकिता सोम ने 5 लाख रुपए लेकर नहर की सरकारी जमीन का डायवर्जन कर दिया है। क्या है ये पूरा पेचीदा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे साथी ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। पूरा मामला जानने से पहले तस्वीर में नजर आ रही मैडम के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है अंकिता सोम, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की अपर कलेक्टर है। मैडम पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने महज 5 लाख रुपए लेकर नहर परियोजना की सरकारी जमीन का कमर्शियल लैंड में डायवर्सन कर दिया। मैडम को लेकर कोरिया कलेक्टर के पास एक लिखित शिकायत पहुंची है जिसमें बताया गया है कि जो जमीन सरकार ने नहर परियोजना के लिए अधिग्रहित की थी, उस जमीन का डायवर्सन कर व्यावसायिक निर्माण की परमिशन दे दी। और ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं मैडम ने एसडीएम रहते कर दिखाया। सिकंदर खान नाम के शख्स ने कलेक्टर से जो शिकायत की है उसकी दासूत्र ने पड़ताल की। हमने सरकारी जमीन के डायवर्सन से जुड़े सारे दस्तावेज खंगाल निकाले। पूरा मामला कोरिया जिले की बैकुंठपुर तहसील के ग्राम कंचनपुर का है। कंचनपुर स्थित खसरा नंबर 331/2 की जमीन का मालिकाना हक कलावती नाम की महिला के पास बताया जा रहा है। कलावती ने जमीन के डायवर्सन के लिए आवेदन कर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति मांगी थी। आवेदन के आधार पर संबंधित जमीन का व्यावसायिक निर्माण के लिए डायवर्सन कर दिया गया। लेकिन दासूत्र की पड़ताल में एक बड़ा पेंच सामने आया। दरअसल मसला ये है कि 331/2 खसरा नंबर की जमीन का अधिग्रहण 30 साल पहले ही सरकार मेज नहर परियोजना के लिए कर चुकी है। बात 1993 की है, जब एक किसान ने सरकार को जमीन देकर बाकायदा मुआवजा भी ले लिया। यानी ये जमीन अब सरकारी हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकारी जमीन का डायवर्सन व्यावसायिक निर्माण के लिए कैसे हो गया। कलेक्टर से की गई शिकायत के मुताबिक ये सब मोटी रकम के लेन देन से संभव हो पाया है, और इसे संभव कर दिखाया है तत्कालीन एसडीएम और अब कोरिया की अपर कलेक्टर अंकिता सोम ने। शिकायत में बताया गया है कि अंकिता ने 5 लाख रुपए में सरकारी जमीन का डायवर्सन कर दिया। दासूत्र ने और गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि मामले में खास तौर पर 3 पॉइंट्स पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला, ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र न लेकर सीधे सरपंच से बिना डिस्पैच नंबर के प्रमाण पत्र ले लिया गया, जो नियम विरुद्ध है। दूसरा, पीडब्ल्यूडी विभाग से मिली एनओसी में भी पूरी तरह अनापत्ति नहीं दी गई। और तीसरा, राजस्व निरीक्षक ने भी जमीन को लेकर अपना प्रतिवेदन दे दिया। और इतना सब होने के बावजूद अंकिता ने जमीन का डायवर्सन कर दिया। ये शिकायत कलेक्टर के अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी की गई है। शिकायतकर्ता ने मामले की गहराई से जांच कराने की मांग की है। उसका कहना है कि मेज नहर परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का अधिकारी की मेहरबानी से डायवर्सन कर दिया गया। जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। चूंकि मैडम अपर कलेक्टर हैं, इसलिए किसी बड़े अधिकारी से मामले की जांच कराई जाए। इधर हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि संबंधित जमीन पर निर्माण काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल उसे अवैध बताकर प्रशासन ने पिलर्स तोड़ दिए हैं और निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जब इस बारे में अपर कलेक्टर अंकिता सोम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में पहले भी किसी ने शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच टीम गठित की थी, लेकिन जांच टीम ने आज तक उनका पक्ष ही नहीं लिया। उन्होंने जमीन का डायवर्सन नहीं किया है, साथ ही 5 लाख रुपए लेने के जो आरोप है वो भी बेबुनियाद है।
इधर जल संसाधन विभाग ने माना है कि संबंधित जमीन नहर परियोजना की है, यानी सरकारी है, और विभाग ने निर्माण करने वालों को नोटिस भी जारी किया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब पहले भी जांच टीम गठित की जा चुकी है तो कोई रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई और टीम ने अंकिता सोम का पक्ष क्यों नहीं जाना। बहरहाल मसला जो भी हो, लेकिन एक बार फिर मामले की जांच की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।